Okay, in last lecture we have studied about the concept of science and biology. Now we have to study about the branches of biology. We have studied about the three main branches of biology, which is zoology, botany and microbiology. Now we have to study about the detailed branches of biology. So first branch of biology is morphology. Morph means form and structure of living organisms. Like in this branch, we have to study about the form and structure of living organisms. Next branch is anatomy. Anatomy, in this branch, we will study about the internal structure of living organisms. यानी हम जानदारों के अंदरूनी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे कि अंदर क्या पाया जाता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. इन सारे सिस्टम्स को हम लोग स्टडी करेंगे इस ब्रांच में. हिस्टोलॉजी है स्टडी ऑफ टिश्यूज, यानी कि हम टिश्यूज को स्टडी करेंगे. सेल बायोलॉजी में हम लोग सेल और सेल ऑर्गेनेल्स, सेल और सेल्स के जितने पार्ट्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे इस ब्रांच में. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी कि अब हमने देखना है कि जानदारों के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके क्या फंक्शंस हैं. यानी कि हमारे हैंड्स हैं, हमारे आर्म्स हैं, हमारी लेग्स हैं, हमारे फुट्स हैं. तो इनके डिफरेंट, ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनके आगे क्या क्या फंक्शंस हैं. जेनेटिक्स है तो हम लोग इसमें जीन्स को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स एंड रोल ऑफ इन इनहेरिटेंस. यानी कि जीन्स की क्या स्टडी है, उसको हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, और जीन्स का आगे इनहेरिटेंस में, इनहेरिट होने यानी विरासत में क्या किरदार है. एम्ब्रियोलॉजी है तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि कैसे एक यंग वन यानी एक छोटा सा सीड है, आप एम्ब्रियो कहते हैं ना छोटे से सीड को, यानी आप एम्ब्रियो कह सकते हैं सीड को. तो वो जो छोटा सा सीड है उसमें कैसे ग्रोथ होती है, उस छोटे से सीड की ग्रोथ कैसे हो सकती है आगे. सो इन दिस ब्रांच वी विल स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. नेक्स्ट ब्रांच इज कॉल्ड टेक्सोनोमी. टेक्सोनोमी का मतलब होता है कि हमने इस ब्रांच में स्टडी करना है कि जैसे मुख्तलिफ जानदार थे तो अब मुख्तलिफ इलाकों में वो जानदार मुख्तलिफ नामों से पहचाने जाते थे. अब साइंसदानों ने क्या किया कि उन्होंने उन सारे जानदारों का एक ही साइंटिफिक नेम रख दिया, कि जैसे प्याज था या अनियन है तो इंग्लिश में उसको अनियन कहते हैं, उर्दू में प्याज कहते हैं, कुछ इलाकों में उसे बसल और कुछ इलाकों में वसल के नाम से भी पुकारा जाता है. अब साइंसदानों ने क्या किया कि उसका एक साइंटिफिक नेम रख दिया एलियम सीपा, और वो पूरी दुनिया में अब जहाँ पे भी उसे एलियम सीपा के नाम से पहचाना जाएगा, कहा जाएगा एलियम सीपा, तो पता होगा सबको कि ये प्याज है, अनियन है, इसका जिक्र हो रहा है. नेक्स्ट इज पैलियोंटोलॉजी. इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स वो रिमेन्स और होते हैं, यानी वो बाकियात होती हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स की, वो जानदार जो नापैद हैं, अब जिनकी ग्रोथ जो पैदा नहीं हो रहे. फॉर एग्जाम्पल डायनासोर कहा जा सकता है कि डायनासोर पिछले कई सालों में पाया जाता था लेकिन अब उसकी ग्रोथ नहीं होती, अब वो नहीं पाया जाता, तो उनके बाकियात को स्टडी करने को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. इन्वायरमेंट से जाहिर है कि हमने इसमें जानदारों का उनके माहौल के साथ ताल्लुक को स्टडी करना है कि कैसे जानदार अपने माहौल में रह पाते हैं. अब जानदार अपने माहौल में रहते हैं तो वो इकोसिस्टम बनाते हैं. अब वो इकोसिस्टम मुख्तलिफ तरह के होते हैं. पॉन्ड इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, मेरीन इकोसिस्टम है. सो देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. नेक्स्ट इज सोशल बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी. Okay, next branch is sociobiology. Socio means the word socio depicts about the social. सोशल बायोलॉजी यानी इस ब्रांच में हम लोग एनिमल्स के सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि एनिमल्स का एक दूसरे एनिमल्स के साथ या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या बिहेवियर होता है, जिसकी वजह से वो उस बिहेवियर की वजह से वो लोग सोसाइटीज़ बना के रहते हैं. यानी कि दो एनिमल्स एक जगह पे रह रहे हैं, दो ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे रह रहे हैं, और फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह से फिर ज़्यादा जानदार वहाँ पे रहना शुरू हो जाएंगे और सोसाइटीज़ बन जाएगी. इसके एग्जाम्पल है जैसे हम लोग कम्युनिटीज़ और सोसाइटीज़ बना के रह रहे हैं तो आपस में एक दूसरे का बिहेवियर ही होता है जिसकी वजह से सब लोग एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं. नेक्स्ट इज पैरासाइटोलॉजी. पैरासाइट, द वर्ड पैरासाइट डिपेक्ट्स अबाउट द किलिंग एनिमल, यानी कि वो वाला एनिमल
जो कि आपकी बॉडी में रह रहा है, यानी किसी जानदार की बॉडी के अंदर रहता है और वहाँ से फूड भी लेता है, शेल्टर भी लेता है, यानी कि फूड भी लेता है और रहने की जगह भी मिल रही है, और इन रिटर्न उसे नुकसान भी पहुंचाता है. सो इट्स ऑल अबाउट द स्टडी अबाउट पैरासाइट्स. नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी. बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी टेक्निक और ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स यानी कि जानदारों को ही यूज़ किया जाता है फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंसानों के लिए जानदारों को इस्तेमाल करके ही मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं. अब इसके एग्जांपल आपको दूंगी. ब्रेड देख लें कि ब्रेड जो है वो बैक्टीरिया जो है उसको यीस्ट करके, यानी बैक्टीरिया को डिपेक्ट करके या बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर उससे ब्रेड बनती है जो कि हम इंसान यूज़ करते हैं. इसके अलावा मुख्तलिफ दवाइयाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं. वो दवाइयाँ जो हैं मुख्तलिफ जानदारों को, मुख्तलिफ जो पौधे हैं या मुख्तलिफ जानवर जो हैं उनको यूज़ करके, उनकी बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके, तो इंसानों की वेलफेयर के लिए यानी इंसानियत के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन वगैरह तैयार किए जाते हैं. नेक्स्ट ब्रांच इज इम्यूनोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम क्या होता है? हम इंसानों में या हम जानदारों में एक इम्यून सिस्टम पाया जाता है जिसको कहते हैं कुव्वत मुदाफ़िअत, यानी हमारे अंदर कुछ बीमारियों से लड़ने के लिए खुदादाद सलाहियत मौजूद होती है, यानी अल्लाह की तरफ से ही हमें इतनी सलाहियत दी जाती है कि हम कुछ बीमारियों से लड़ सकें. अब वो उसको कहते हैं इम्यून सिस्टम. ये क्या होता है कि जब कोई अटैक करता है, कोई इन बाहर से बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी पे अटैक करता है और वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, तो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है अल्लाह ताला की तरफ से जो पाया जाता है. अब बाज़ लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, बाज़ लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है. अब वीक होने का मतलब क्या होता है कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस उसने अटैक किया और उसकी बॉडी में इतनी कुव्वत नहीं थी, उसने लड़ने की तो कोशिश की लेकिन वो लड़ नहीं सका. इन रिटर्न क्या हुआ कि वो उसको बुखार हो गया या जो भी इन्फेक्शन उसकी वजह से हो सकता था बैक्टीरिया वायरस की वजह से वो हो जाएगा, और जिनका स्ट्रॉन्ग है उनको वो बीमारी नहीं होगी. नेक्स्ट इज एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. इसमें हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं. फार्माकोलॉजी वो वाली ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स और उसका यूज़ इंसानों के लिए, यानी ड्रग्स हम मेडिसिन को भी कहते हैं, और ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक होती हैं. ये सारी ड्रग्स को जितना स्टडी किया जाता है वो इसी ब्रांच में स्टडी किया जाता है. सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द कैरियर्स इन बायोलॉजी.